बात करेंगे बिहार की। बिहार में जेडीयू की बैठक की गूंज रही, लेकिन इसी बीच जेडीयू की बैठक के दूसरे ही दिन बिहार में कोर कमेटी बीजेपी की भी बैठक हुई है। सम्राट चौधरी की मौजूदगी में बीजेपी के तमाम आला नेता बैठे हैं और आगामी चुनावी रणनीति पर चर्चा की गई है। तो संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, इसके साथ साथ आने वाले दिनों में चुनाव को लेकर क्या कुछ रणनीति होगी, इन तमाम चीज़ों पर चर्चा हुई है। और ज़्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता कुमार गौतम पटना स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। गौतम, जेडीयू की उधर बैठक हुई, इधर दूसरे ही दिन बीजेपी कोर कमेटी की भी बैठक हुई है। कार्यकर्ताओं को संगठन मजबूती का संदेश दिया गया है, मंत्र दिया गया है, क्या कुछ मायने हैं इसके? बिल्कुल, जो मायने हैं वो साफ है कि जेडीयू की बैठक के ठीक पैरेलली बीजेपी ने बैठक की। हालांकि ये क्षेत्रीय परिषद की बैठक थी और इस बैठक में बिहार से जो 2 केंद्रीय मंत्री हैं वो तो थे ही, इनके अलावा सुशील मोदी और राज्यसभा के कई सांसद, विधानसभा के विधायक और पूर्व मंत्री भी शामिल हुए। तो कहीं ना कहीं यह बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक थी। बंद कमरे में 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक बैठक चली। 4 घंटे तक 1 to 1 बातचीत सामने हुई। और इस बैठक में सम्राट चौधरी के अलावा जो संगठन के महामंत्री हैं बिहार के, वो इस बैठक में थे। और ये वो हैं जो गुजरात में कभी लंबे समय तक संगठन महामंत्री के तौर पे रहे हैं, जिनके नीचे अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे नेताओं ने काम किया है। तो कहीं ना कहीं यह बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक थी। और इस बैठक में के जरिए ये बताने की कोशिश की जा रही थी कि अब नीतीश कुमार के लिए जो रास्ते हैं वो बिल्कुल पूरी तरीके से बंद कर दिए गए हैं। यानी कि कहीं ना कहीं बिहार प्रदेश से अगर कोई बात सामने आती तो ये कही जा सकती थी कि हाँ, नीतीश कुमार के प्रति या जदयू के प्रति भारतीय जनता पार्टी सॉफ्ट कॉर्नर है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तमाम नेताओं ने एक सुर में साफ तौर पे नीतीश कुमार की अब वापसी पर चिंता जाहिर की और कहा कि किसी भी कीमत पर अगर नीतीश कुमार आते हैं तो यह ना तो पार्टी के लिए ठीक है और ना ही बिहार के लिए, क्योंकि ऐसे राजनेताओं से जनता का विश्वास खत्म हो जाता है जो अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस तरीके का काम करते हैं और लगातार पलटी मारते हैं। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय से एक जो बहुत बड़ा रीजन और जो विजन है वो सामने निकल करके यही आया कि अब किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार की एंट्री नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि आगामी लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन में अगर सब कुछ ऑल इज वेल भी होता है तो सीट शेयरिंग को लेकर 40 सीटें प्रमुख रूप से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी, उनके साथ जो कुछ घटक दल हैं उनको छोड़कर। लेकिन कहीं ना कहीं पूरे 40 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी दावे के साथ चुनाव लड़ेगी और चुनाव जीतने का दम भी भर रही है फिलहाल। और इसके लोकसभा चुनाव में चूंकि ये एक ऐसा संगठन है जहां यूथ पर बूथ पर यूथ के जो कार्यकर्ता होते हैं वो बहुत ही मजबूती के साथ होते हैं। लिहाजा संगठन के महामंत्री के तौर पर या संगठन के जो विस्तारक के तौर पर जो प्रतिनिधि थे वो पूरे 40 लोकसभा क्षेत्र से आए थे और उनके विस्तारकों की एक अहम बैठक हुई, जिसका नतीजा यही है कि अब लोकसभा चुनाव की तैयारी का बिगुल पूरी तरीके से फूंका जा चुका है और बिहार के लगभग सभी 44 की 40 सीटों पर कैसे अपनी पार्टी संगठन को मजबूत करे, एक एक वोट पर खासी निगरानी है। और बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो पेज मंत्री भी बनाती है, मतलब कि जो चुनाव का क्षेत्र जिसका है वो अगर एक मतदाता का एक पेज भी, उसके लिए भी एक आदमी रखा जाता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस ग्राउंड लेवल पे अपनी संगठन को मजबूती के साथ रखती है। उसके लिए व्यक्ति निर्धारित करती है, व्यक्ति के साथ साथ उनके साथ जो विस्तारक होते हैं वो पूरे उस लोकसभा क्षेत्र के पूरे गणित को अच्छे से सॉल्व करना जानते हैं। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए आज का जो दिन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। लेकिन हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि जदयू के तरफ से जो आज जो अहम बैठक हुई, उस बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब यहाँ पहुँचे तो उससे कोई लेना देना नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने एक सुर में कहा कि अब किसी भी कीमत पर अब नीतीश कुमार की वापसी नहीं होगी और ये जनता के बीच जाकर नीतीश कुमार के तमाम उनके जो किए गए कार्य हैं उनको पोल खोलेगी
और जहाँ कहीं भी गड़बड़ी हुई है, जिस तरीके से जंगल राज की पुनरावृत्ति की बात कर रही है, ये जनता तक ले जाएंगे और बताएंगे कि प्रधानमंत्री केंद्र की योजना ही बिहार में अभी तक देखने को मिल रही है। यानी गौतम, ये स्पष्ट हो गया कि जैसा कि आप बता रहे हैं कि कार्यकर्ताओं की मर्जी पूछी गई संगठन को लेकर, और नीतीश कुमार को लेकर लगता है कोर कमेटी की बैठक में भी इसी पर सहमति बनी, क्योंकि अभी तक बीजेपी खुलकर हमला नहीं बोल रही थी। बीजेपी के कार्यकर्ता या स्थानीय नेता नीतीश कुमार पर सीधे सीधे हमला नहीं कर रहे थे, लेकिन लगता है कि अब यह तय कर लिया गया कि नीतीश के लिए दरवाजे बंद हो गए हैं, तो अब रणनीति में भी बदलाव दिखेगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और ये आकलन कल जिस तरीके से गिरिराज सिंह ने एक बहुत ही अहम बैठक के बाद दिल्ली के नेताओं से बातचीत के बाद जब बिहार में गरजना शुरू किया गिरिराज सिंह ने, और साफ तौर पे कहा कि नीतीश कुमार के लिए तमाम रास्ते, यानी कि बीजेपी की तरफ की तमाम खिड़कियां, दरवाजे और थोड़े से भी अगर स्पेस, सुरंग या छेद जिसको बोलते हैं बिहार की भाषा में, उसको भी पूरी तरीके से पैक कर दिया गया है कि कहीं से भी अब नीतीश कुमार की एंट्री किसी भी दरवाजे से नहीं हो सकती, किसी भी खिड़की से नहीं हो सकती, किसी भी जो छेद होता है कहीं छोड़ देते हैं हवा और धूप और पानी के लिए, उस रास्ते से भी नहीं हो सकती। मतलब ये अब इस तरीके से इतनी दूरियां बढ़ गई है कि अब भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के लाने की बात तो क्या, उनके बारे में अब सोचना भी नहीं चाहती। यानी कि अब बीजेपी पूरी तरीके से आश्वस्त हो चुकी है, बीजेपी पूरी तरीके से ये जान चुकी है कि अगर उनको अपने कंधे पर जिस तरीके से नीतीश कुमार को पिछले 15 सालों के शासन में उठाया बैठाया, लेकिन अंततः वह फिर उसी जंगल राज की तरफ चले गए जहां से उनकी पार्टी का निर्माण हुआ था। जिस जंगल राज के खिलाफ, लालू प्रसाद यादव के खिलाफ जब नीतीश कुमार ने बिगुल फूंका था, तो उस वक्त से लेकर अब तक जो व्यक्ति अपनी पार्टी और अपने व्यक्तित्व और अपने तमाम वो चीज़ों के लिए समझौता कर सकते हैं, तो वो आगे कुछ भी कर सकते हैं। लिहाजा अगर बीजेपी को अगर नीतीश कुमार आते हैं तो इनको पता है कि अब पार्टी के अंदर भी कई ऐसे चीज़ें हैं जो इसीलिए उनकी राय ली गई कि अगर जनता के बीच जाते हैं तो जनता क्या सोच रही है, क्या सिर्फ कुर्सी या फिर सरकार बना देने से काम नहीं चलेगा। आगामी लोकसभा का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है, और अगर नीतीश कुमार को अपने पाले में करते हैं तो इसका खामियाजा कहीं ना कहीं पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। और पार्टी इस फैसले से बेहद खुश नजर आई कि अब किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद है, यानी कि अब सिर्फ और सिर्फ विकल्प के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के जो विज़न है वो लोकसभा चुनाव में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से केंद्र की सरकार के रूप में बनाने के लिए तैयारी में जुट चुकी है, और बिहार की चिंता अब नीतीश कुमार के हाथ में है कि नीतीश कुमार क्या सोचते हैं। उनको यदि आरजेडी के साथ रहना है या आरजेडी के अंदर जो कुछ चल रहा है खेल, वो नीतीश कुमार आपस में समझ ले। भारतीय जनता पार्टी का उसमें कोई रोल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अब चुनाव की तरफ देख रही है। जी चलिए गौतम, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।